जीवन में आपकी ब्लेसिंग को चाहते हैं प्रभु, आपकी आशीष को चाहते हैं पिता, और संभालें और बरकत दें प्रभु। और होने पर पिता परमेश्वर आपका आत्मा एक एक के जीवन में अगुवाई करे प्रभु। और जितने लोग आपके वचन को सुने, ये वचन के जीवन में 100 गुना आशीष को लेके आए प्रभु। और होने पर पिता परमेश्वर कोई भी शैतान की ताकत इस वचन को चलाने ना पाए प्रभु, और संभाले और बरकत दे। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हो। साल की प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु के कलाम में जाएंगे, और हम लोग वचन में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। शोभावती जी जैमसी की परमेश्वर आपको आशीष दे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने बुलाया था किसी को ताकि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो अब मैं खुद ही पढ़ूँगा और आप लोग सुनिएगा। उसके बाद में हम इसके बारे में विचार करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और वचन 14 लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु का जो कलाम है, आज के दिन में जो हम पढ़ रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर हैं और चेले खड़े हैं एक जगह पे। और जब यीशु मसीह वापस आए, यीशु मसीह ने आके देखा तो क्या देखा यीशु मसीह ने कि चेलों के साथ लोग वाद विवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उनके साथ आपस में वो झगड़ रहे हैं। तो यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने लोगों से पूछा। सब लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा तो लोग चकित हो गए, हैरान हो गए, यीशु मसीह की ओर दौड़े दौड़े गए। और यीशु मसीह ने पूछा कि तुम इनसे क्यों वाद विवाद करते हो, क्यों तुम इनसे झगड़ा कर रहे हो, क्यों ऐसे आपस में बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तो उनमें से एक आदमी आया और आके कहने लगा कि गुरुजी, मैं अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लेके आया और मैंने तेरे चेलों को कहा कि वह उसे चंगा करे, क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा के कारण मेरा जो लड़का है वो सूखता जा रहा है और मुंह में से झाग ले आता है और वो उसे पटक देता है ज़मीन के ऊपर। और हम बड़े परेशान हैं, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, और मैं तेरे चेलों के पास लेके आया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो उसे ठीक नहीं कर पाए, चंगा नहीं कर पाए। हालेलुया। तो जब ये बातें हुई उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। 20 पढ़ेंगे हम लोग। तब वे उसे उसके पास ले आए। यीशु मसीह ने कहा उस बच्चे को, उस लड़के को, उस पुत्र को, अपने पुत्र को मेरे पास लेके आ। तो यीशु मसीह के पास लेके आए, और यीशु मसीह के पास जब उस बच्चे को लेके आए, उस बेटे को लेके आए, तो ये क्या आगे हम पढ़ते हैं, उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और जब यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेके आए तो यीशु मसीह की तरफ जब उस लड़के ने देखा तो जो दुष्ट आत्मा था, उस दुष्ट आत्मा ने उसे मरोड़ कर फिर से ज़मीन के ऊपर पटक दिया
और वो मुंह से झाग निकालने लगा, फेन निकालने लगा और वहाँ पर घूमने लगा, ज़मीन के ऊपर वो लेट कर इधर उधर घूमने लगा, चक्कर निकालने लगा। और आगे लिखा है, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास उस बच्चे को लाया गया तो उस दुष्ट आत्मा ने उसे फिर से पटक कर मरोड़ कर उसे ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद में यीशु मसीह ने सवाल किया उसके पिता से कि इसकी ये दशा कब से है, कितने टाइम से है? उसने कहा, प्रभु बचपन से ही ऐसा है। जब ये बच्चा था बचपन से ही ये ऐसा है और बचपन से ही ऐसे हो रहा है। और ये जो दुष्ट आत्मा है ये कई बार इसको आग में गिरा देता था, कई बार पानी में डुबो देता था और इसे ख़त्म करना चाहता था। तो उसने कहा, अगर प्रभु आप कुछ कर सकते हैं तो हमारे ऊपर तरस खाकर हमारे ऊपर उपकार कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर जब उस आदमी के शब्दों को सुनते हैं तो उसके जो शब्द हैं वो क्या कह रहे हैं? यदि आप कर सकते हैं कुछ। अगर हम अपने हिसाब से कहूँ तो अगर हम किसी पूछते हैं, भाई तू कुछ कर सकता है क्या, ये कंडीशन है कि आप कर सकते हैं कुछ। कई बार मुझे भी फ़ोन आता है, वो कहते हैं आप कुछ कर सकते हैं जी। हालेलुया। कई बार ऐसे लोगों के फ़ोन आ जाते हैं मोबाइल पे, वो बोलते हैं आप कुछ कर सकते हैं जी, प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, जब ये शब्द उस आदमी ने बोला कि क्या आप कुछ कर सकते हैं, तब यीशु मसीह ने उसे एक जवाब दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? यीशु मसीह कहा, यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है? क्योंकि आगे लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कहने का मतलब यीशु मसीह ने उस आदमी से, वो आदमी यीशु मसीह से कह रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि तू अगर कर सकता है तो ये क्या बात है? अगर तेरा बेटा बीमार है, ठीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चंगा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुझे कुछ करना पड़ेगा। विश्वास, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि विश्वास करने वालों के, हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस संसार में जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप, कई बार हम लोग समस्या को लेके आते हैं यीशु मसीह के पास, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता। मेरे प्रियो, कई बार हमारे पास विश्वास की कमी के कारण हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती, हमारे जीवन में शिफा नहीं आती, हमारे जीवन में आशीष नहीं आती, हमारे जीवन में बरकत नहीं आती। कारण कोई नहीं है, ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है। कारण ये है कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, हमारे जीवन में विश्वास कम है, जिसके कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं मिल रही, हमारे जीवन में चंगाई नहीं मिल रही। हम लोग यीशु मसीह को तो कहते हैं कि प्रभु तू कर सकता है, पास्टर को तो कह देते हैं हाँ जी कर सकते हो जी। क्या आप कर सकते हैं विश्वास? आज प्रभु का सवाल है कि तू कर सकता है? आज अगर आपको चंगाई चाहिए, आज अगर आपको शिफा चाहिए, अगर आज आपको ब्लेसिंग चाहिए, तो यीशु मसीह आपसे कहते हैं क्या आप कर सकते हैं विश्वास? क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो विश्वास करने वालों के लिए ना हो सके। आपके लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू कर सकता है, तो ये क्या बात है? आज के दिन में परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है विश्वास करो, यीशु मसीह पे बिलीव करो, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं
जो लोग यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो उन लोगों के लिए ना हो सके। जैसे बहन रेखा की मैंने गवाही दी आपको, अगर बहन रेखा ने विश्वास किया तो आज वो सही सलामत है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, जवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, जो कह सकते हैं कोरोना में वो थे और डेथ करके नहीं बचे, लेकिन वो बहन आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु पे विश्वास किया और वो जिंदा है मेरे प्रियो। आज अगर हमारे जीवन में भी कोई परेशानी है, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे, यदि हम भरोसा करेंगे तो हमारे जीवन में वो कमी रहेगी नहीं, वो बीमारी रहेगी नहीं। उस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा था, उसका पिता, उसका बाप उनको कह रहा है कि आप कुछ कीजिए। हम लोग भी यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु तू कर कुछ। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे भी कुछ चाहता है। आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तो कर दूंगा ठीक, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तू कर सकता है विश्वास? क्या तू विश्वास कर सकता है? क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा वो बच जाते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं और भरोसा करने से ही वो बच जाते हैं। जब ये चेलों के पास आए, उनको विश्वास नहीं था। इस बंदे के जीवन में विश्वास की कमी थी, इसीलिए इसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तू कर सकता है तो विश्वास कर, तो आगे लिखा है बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने भी मुंह से कह दिया, उसने कहा कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में अविश्वास आता है, आपके जीवन में विश्वास की कमी होती है, तो कई बार आप भी चाहते हैं कि आप प्रभु पे विश्वास करें, भरोसा करें, उसके कार्यों पे भरोसा करें, लेकिन कई बार मेरे प्रियो आपके जीवन में गड़बड़ आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो मेरे प्रियो। आज आपके पास समय है, प्रभु का धन्यवाद करने का समय है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कार्य होते हैं। हालेलुया। और सिस्टर नीलम है जो कुछ बता रहे हैं, उन्होंने लिखा है मेरी गवाही है कि मेरा बेटा एडविन जो 2 मंथ और 13 डेज़ का है, ये जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है तब से इसे फीवर और कोल्ड कंटिन्यू रहता था। बीच में मैंने पास्टर जी से प्रे भी कराई थी। ओके, और खुद भी प्रार्थना करती थी और साथ में मेडिसिन कंटिन्यू दे रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले पास्टर जी ने वचन सुनाया था कि अपने विश्वास को बढ़ाओ, तो उस दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा बेबी ठीक हो जाए। मेरे विश्वास करके बेबी को मेडिसिन देना बंद कर दिया और आज मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है बिना मेडिसिन के। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
बहन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहन ने जो गवाही दी है, इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी आ जाती है, जब हमारे जीवन में विश्वास कम होता है, तो हमारे जीवन में काम नहीं हो पाते। तो इस बंदे ने कहा, इस आदमी ने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का आप उपाय करें, आप उपाय निकालें। तो जब ये आदमी ने इस बात को बोला कि आप मेरे अविश्वास का उपाय करें, तो आगे लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल जा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आपका अगर कोई विषय है, 1 मिनट रुकिएगा, होल्ड रखिएगा। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है, उस समय हमारे जीवन में कई बार चंगाई नहीं आ पाती। जब इस आदमी ने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय करें, तो बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तो लिखा है, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ओके, हालेलुया। और जब उस आदमी ने स्वीकार किया कि हाँ मेरे जीवन में अविश्वास है। हम लोग कई बार कई लोगों को कहते हैं कि आपके जीवन में विश्वास की कमी है, आप विश्वास कीजिए तो आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, करते हैं विश्वास। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके हृदय को जानते हैं। आज के दिन में भी प्रभु आपको कह रहे हैं, यदि आप विश्वास करेंगे, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में चंगाई आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में बरकत आना शुरू हो जाएगा। चाहे बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे शैतान की ताकत कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में रोग कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस रोग को दूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। समय आपके पास, आप भी परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करें। प्रभु मेरे जीवन में अविश्वास है, जो विश्वास की कमी है उसे दूर करें, ताकि मैं आपके ऊपर ईमान ला सकूं और आपसे आशीष को, बरकत को प्राप्त कर सकूं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको मौका दे रहा है मेरे प्रियो। आज आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार कीजिए, प्रभु के